नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम है अशोक भी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो नए कानून और पुराने कानून में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो यही सवाल पूछते हैं सर कि पुराने कानून में क्या है और नए कानून में क्या क्या बदलाव हुए, क्या पति के पक्ष में हुआ है, फेवर में हुआ है या फिर उसके अगेंस्ट में हुआ है, तो क्या बदलाव हुए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या नए बदलाव हुए हैं और पुराना कानून क्या था और अब नए कानून में क्या है। बहरहाल बात करते हैं कि सेक्शन 498A पुराना में जो आईपीसी है, वो आईपीसी में सेक्शन 498A में दंड दिया गया है कि अगर आप क्रूरता करते हैं पत्नी या पत्नी के साथ में, हस्बैंड या फिर हस्बैंड के परिवार वाले, तो उनको 3 साल की सज़ा, पनिशमेंट और शैल बी फाइन। और जो जो अपराध है वो नॉन बेलेबल प्रवृत्ति का है। नॉन बेलेबल मतलब जमानत, गैर जमानती। और ये जो अपराध है वो उन महिलाओं के लिए, ये जो सेक्शन 498A जो कानून है वो उन महिलाओं के लिए बनाया गया था जिन महिलाओं के साथ में क्रूरता होती है। किसी भी प्रकार से उनको बचाया जाए, उनको साथ में गलत ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समय ऐसा था कि महिलाओं के साथ में क्रूरता होती थी और महिलाएं कहीं भी शिकायत या कंप्लेंट नहीं कर पाती थी। लेकिन आज जो है उनके लिए कानून है और कानून में वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और बहुत सारी महिलाएं जो है 498A का केस जो है वो दर्ज करा देती हैं। अब इसका जो दुरुपयोग है वो भी महिलाओं के द्वारा किया गया। बहुत सारी महिलाएं ऐसी जिनके द्वारा सेक्शन 498A का दुरुपयोग किया गया, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जिनके साथ में वाकई गलत हुआ, यानी कि वाकई उनके साथ में क्रूरता होती थी। तो ये अगर आपको जिस तरीके से मतलब आपको क्रूरता होती तो आप सेक्शन 498A में केस दर्ज करा सकते हैं। और उसके साथ साथ में अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि महिला ने जो सेक्शन 498A केस किया है उसमें जो जिनको आपने दोषी बनाया, जिनके ऊपर आपने FIR लिखाई है, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि उन लोगों ने आपके साथ में क्रूरता की या मारपीट की या किसी प्रकार से उनको किया, तो उनको 3 साल की सजा हो सकती है। ये पुराने कानून में था। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि अगर जिस प्रकार से मैंने बात करी अभी सेक्शन 498A आईपीसी की, उसी प्रकार से अगर बात करें नए कानून की, तो नए कानून में जो है वो जो सेक्शन 498A है वो अब बदलकर 85 सेक्शन बन गया है, यानी कि सेक्शन 85 BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा। इस अधिनियम के तहत जो है वो आपको नए कानून में सेक्शन अब 85 के दर्ज तहत जो है वो FIR दर्ज हुआ वो करेगी। और 85 में जो दिया हुआ है वो ये कहा गया है कि क्रूअलिटी विद अ वुमेन ऑफ हर हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स, यानी कि रिलेटिव्स। तो अगर उसके रिलेटिव्स द्वारा या हस्बैंड के द्वारा क्रूरता की जाती है तो वो 3 साल का पनिशमेंट और फाइन का हकदार होगा। मतलब उसके लिए जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो 3 साल का पनिशमेंट और फाइन भी देना होगा उसको। ये उसमें सेक्शन 85 में कहा गया है। अब इसमें एक बात और बताइए कि क्रूरता यानी क्रूअलिटी क्या है। तो क्रूअलिटी को सेक्शन 86 BNS के में जो है वो डिफाइन किया गया कि क्रूरता क्या है। क्रूरता A और B पॉइंट दिए गए हैं इसमें। A का मतलब है कि आपके साथ कोई विलफुली कंडक्ट, ऐसा कंडक्ट जिसमें महिला जो है वो अपने आप को आत्महत्या करने के लिए उकसाती, प्रेरित मतलब मजबूर हो गई हो, आप प्रेरित करते हैं उसको आत्महत्या करने के लिए, या उसके जीवन को कोई खतरा हो या उसके कोई अंग को कोई क्षति पहुंची हो, ऐसी मतलब मेंटल या फिर फिजिकली कोई हरासमेंट किया गया हो आप उसके साथ में, तो ऐसी जो गतिविधि है उसको क्रूरता के मतलब श्रेणी में रखा जाएगा और वो क्रूरता मानी जाएगी। इसी में दूसरा और बताया गया है एक हैरासमेंट मतलब कि आप परेशान करना, इतना परेशान कर देना कि उससे आप अनलॉफुली किसी प्रॉपर्टी या किसी पैसे की मांग कर रहे हैं या कुछ और। तो आप अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपके सामने आती हैं या फिर ये चीज़ें प्रूफ कर देती है महिला, तो उसको 3 साल की सज़ा और फाइन होगी उसके परिवार को जो उसने नाम दिए हैं। ये सेक्शन 85 और 86 में ये डिफाइन किया गया है नए कानून के BNS के। अब बात करते हैं दोनों सेक्शन 498A और 498A और 85, यानी कि दोनों में अब कंक्लूजन में आते हैं कि क्या दोनों में सिमिलरिटी है, क्या अंतर है। सबसे पहले ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है इसमें, क्योंकि 498A जैसा अपराध पहले था वैसे ही आज भी है और उसी प्रकार से बस सिर्फ नाम चेंज हो गया है। जो 498A था वो अब 85 और 86 हो गया है।
यानी कि सिर्फ और सिर्फ संख्या बदली गई है, बाकी वही है और कुछ नहीं है। कोई बदलाव खास नहीं हुए हैं, कोई भी ऐसा बदलाव नहीं हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल सके। लेकिन हाँ, ये है कि अब जो है वो क्रूअल्टी प्रूफ करनी होगी महिला के लिए कि आपने जो भी आरोप लगाए हैं वो एक एक आरोप आपकी कंप्लेंट में वो प्रूफ करने होंगे कि आपके द्वारा जो है जो कंडक्ट किया गया वो कंडक्ट ये इस श्रेणी में आता है। अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं तो आप पनिशमेंट दिला सकेंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप पनिशमेंट नहीं दिला पाएंगे। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें इस चैनल को, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।